माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी और डिलीशियस डिजर्ट है। इसमें मैं बहुत सारे हेल्दी चेंजेस करने वाली हूँ जिससे इसकी कैलोरीज को भी कम किया जा सके एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में भी आराम से खा सके। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर टोन्ड मिल्क ऑलरेडी गैस पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो मैं यहाँ पे टोन्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। इसकी रबड़ी भी बहुत अच्छी बनती है और इसमें फैट की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो दूध में एक बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून कार्डेमम पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। फिर मैं 7 to 8 स्ट्रैंड्स केसर के डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने 2 टेबलस्पून मिश्री पाउडर लिया है। मिश्री रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और अगर आपको मिश्री के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं तो आप मेरी सत्तू के लड्डू की रेसिपी देख सकते हैं, जिसे मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ये ऑर्गेनिक धागे वाली मिश्री है। ये देखिए, इसे बस मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। इसमें ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि दूध ऑलरेडी मीठा होता है और जब ये रिड्यूस होगा तो ये और भी मीठा हो जाएगा। तो अब हमें दूध को कंटिन्यूअस चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। मैंने इसे मीडियम फ्लेम में रखा है और इसके साइड्स भी हम इस तरह से करके निकालते रहेंगे। इस प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो अभी 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए रबड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। हमें इसे ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और भी थिक हो जाएगा। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक चलिए हम अपने ब्रेड्स तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स को निकाल देंगे। इसके साइड्स निकालने बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये ठंडे होने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और इसे बीच से इस तरह से कट कर दे रही हूँ। तो चलिए अब हम ब्रेड्स को सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। और जो ये ब्रेड्स काट के रखा है इसे रख देती हूँ पैन पे सिकने के लिए। हमें इसे लो फ्लेम पे ही सेकना है, नहीं तो फिर ब्रेड्स हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। एक्चुअल रेसिपी में इसे डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं जितना हो सके डीप फ्राई को अवॉइड करती हूँ ताकि इसे हेल्दी बनाया जा सके और हम इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में भी आराम से खा सके। तो 1 मिनट हो गया है इसे सिकते हुए। ये एक साइड से सिक चुका है। अब मैं इन सबको पलट देती हूँ और फिर से 1 मिनट के लिए सेक लेती हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। ये ब्रेड्स हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप वार्म मिल्क लिया है। आप एक बात ध्यान रखें कि मिल्क वार्म ही होना चाहिए, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर मिल्क ज्यादा गर्म होगा तो ब्रेड्स हमारे गल जाएंगे और अगर ठंडा होगा तो ब्रेड्स जो है वो मिल्क को सोक नहीं करेगा। तो मिल्क हमेशा वार्म ही लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून हनी डाल रही हूँ और 3-4 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन का डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस में भी ब्रेड को शुगर सिरप में सोक किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे मिल्क का यूज कर रही हूँ और हनी का यूज कर रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी है। और अब जो ये ब्रेड्स तैयार किया है इसे 10 से 15 सेकंड के लिए मिल्क में सोक करेंगे। ज़्यादा देर तक सोक ना करें, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं बाकी के जो ब्रेड्स हैं उसे रेडी कर लेती हूँ। तो अब हमारा सारा प्रोसेस रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रेड तैयार किया है इसे रखेंगे और इसके ऊपर से ये रबड़ी पॉर करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे चिल्ड खाया जाए तो इसका खाने का मजा डबल हो जाता है। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट किया है तो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो कुछ आलमंड्स और कुछ पिस्ताचियोज है मेरे पास। आप चाहे तो इसे थिनली स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, बट आई लाइक दिस वे। मेरे पास ये थोड़े से चेरीज है, मैं ये भी डाल रही हूँ। तो ये हमारा हेल्दी शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है। मैंने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आई एम श्योर आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
मैंने हेल्दी डिज़र्ट और स्वीट्स की और भी रेसिपीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके मेरी रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।